Hello everyone and welcome to this channel. I hope you're having a great weekend and at the same time you all are safe. So let's take all the safety measures and counter this really bad situation that we are going through, the COVID-19 situation. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, साथ ही में निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम ये चार्ट देख रहे हैं एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग, अगर आपको याद होगा कि बहुत ही रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। जब आईपीओ आया था इसका, तब हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नवंबर 2020 के दौरान इसका आईपीओ आया था और वहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी एक स्टैग्नेंट मूव रही है, एक साइडवेज मूव रही है इस प्रकार से इस स्टॉक में। लेकिन क्यों अब हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है, उसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं ये 3-4 दिनों में एक स्टैगरिंग और एक टावरिंग मूव आई है यहाँ पर, जिसको एक मल्टी बैगर मूव कहते हैं, वो यहाँ पर साबित हुआ है एंजल ब्रोकिंग का ये स्टॉक। तो यहाँ पर अभी हमें एंट्री अगर लेनी है तो कैसे हम एक सटीक एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। क्या हम अभी परचेज बाय करते हैं तो क्या हम बहुत ज़्यादा ग्रीड कर बैठेंगे, या हम थोड़ा डिले करते हैं तो क्या हम बहुत ज़्यादा लेट कर लेंगे। तो ये चीज़ें हम सब पहचानेंगे और यहाँ पर जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक आइडिया और ओवरव्यू ले लेते हैं निफ्टी के इंडेक्स के बारे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी का ये इंडेक्स है इस चैनल के ऊपर। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो हमने पिछले एक सवा सालों में कहा है कि निफ्टी जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहेगा, पॉजिटिव बायस रहेगा निफ्टी का, यानी अल्टीमेट बायस जो है वो बुलिश रहेगा, और वही हुआ है। लेकिन रिसेंटली अगर पिछले कुछ वीडियोस आपने फॉलो किए हैं इस चैनल के ऊपर, तो एक मिनी ट्रेंड रिवर्सल, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी एंटिसिपेशन था कि फिर से जो कोविड की सिचुएशन वर्सन हुई है उसके वजह से स्टॉक्स जो है वो नीचे जाएंगे, ओवरऑल इंडेक्स नीचे जाएगा, बट इतना बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस इम्पैक्ट नहीं हुआ है जो पिछले साल हुआ था, जब इनिशियल डेज ऑफ कोविड-19 में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था, करीबन 35-40% से सारे के सारे इंडाइसेस, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड सारे इंडाइसेस नीचे गए थे। ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका पॉलिटिकल विल ये कहता है कि वो मार्केट्स को अफ्लोट रखे, मार्केट्स को ऊपर रखे एट एनी कॉस्ट। The government, not only the government but the RBI also does not want that the economy should go through a slowdown. They are supporting the economy by way of packages. अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि RBI की तरफ से कुछ पैकेज आया है, रिलीफ आया है, जहाँ पर कि उन्होंने कोविड-19 के सिचुएशन के लिए कुछ पैसा अलॉट किया है। ऐसी लिक्विडिटी जब मार्केट में फ्लोट होती है तब सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव रहते हैं और मार्केट्स ऊपर रहते हैं, और वही हुआ पिछले एक साल से भी। इंडिया में ही नहीं, यूएस में और सारे बड़े देशों में करेंसी प्रिंटिंग हुई है। जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी फ्लो की है, थ्रू फेड करेंसी प्रिंटिंग हुई है और रिकॉर्ड करेंसी प्रिंटिंग हुई है। इन्फ्लेशन को ध्यान में ना रखते हुए, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक कंसर्न रहता है इकोनॉमीज़ के लिए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का स्टैंड ये है, इंडियन गवर्नमेंट का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टैंड ये है कि इन्फ्लेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी है। फर्स्ट उनको मार्केट को लिक्विडेटेड रखना है, मार्केट में पैसा फ्लो होना चाहिए, ये उनका फर्स्ट मोटिव है। हमने जो बजट भी देखा था 2021 का बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था, वहाँ पर भी उन्होंने एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया है, और आरबीआई का पिछले 2-3 क्वार्टर से वही स्टैंड रहा है, अकोमोडेटिव स्टैंड। ऐसे अकोमोडेटिव स्टैंस ये टर्म यूज़ करते हैं आरबीआई वाले जब वो कोई भी रिव्यू करते हैं, क्वार्टरली रिव्यू और पॉलिसी रिव्यू करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स को नीचे रखा जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो की जाए। और उसी चीज़ों के वजह से अभी भी यही अनुमान हम लगा सकते हैं कि मार्केट्स जो है वो मोर और लेस साइडवेज रहेंगे। और रिसेंटली हमने ये देखा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सेटबैक हुआ है। कुछ स्टेट इलेक्शंस में दे हैव परफॉर्म्ड रियली पुअरली, एंड इफ on the top of it, if the economy also starts to go down, then it will be a big problem for BJP as well. So BJP भी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार से कुछ भी मार्केट नीचे जाए और कुछ प्रॉब्लम्स हो
वो हेल्दी फ्लो चाहेंगे इकोनॉमी में भी। इसीलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो मूवमेंट है ये साइडवेज रहेगा। अगर साइडवेज रहता है तो क्या लेवल्स रहेंगे ये भी हमें जानना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसके बीच में प्राइस खेलता रहेगा ये भी हमें पहचानना ज़रूरी है। ये जो RSI है फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं सो दैट हमें एक मैक्सिमम व्यू मिले। तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसको इस तरीके से हम लगा सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम सपोर्ट को मार्क करें तो हम इस प्रकार से एक रफ हमने ट्रेंड लाइंस निकाली है यहाँ पर। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी का वही हो रहा है, सपोर्ट यहाँ पर रह रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा इस तरीके से यहाँ फ्लैटन हो जाए और थोड़ा इस तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस भी फ्लैटन हो जाए। ये एक गट फीलिंग ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद एक थोड़ा साइडवेज मूव हम देखेंगे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर। एनी हाउ अगर नीचे भी आता है तो ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो ये जो विंडो है विंडो आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं। ये 14,800 यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ये 13,800 नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल अगर समराइज़ करना है तो आप मान सकते हैं 15,000 और 14,000 के बीच में निफ्टी रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए हम कह सकते हैं साइडवेज मूवमेंट रहेगा। बस यही एक फ़िलहाल तो हम यही इन सारी चीज़ों पे ही डिसीजन ले सकते हैं। अगर कुछ और न्यूज़ ड्रिवन रैलीज आती हैं या सेटबैक्स आते हैं तो फिर बात अलग हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है वर्ल्ड में। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ होता है तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डुप्लीकेट होंगी। बट ओवरऑल अगर एक ब्रॉडर पिक्चर देखें तो 15,000-14,000 के बीच में निफ्टी रहना चाहिए। और जो हमने रीजंस कोट किए हैं कि क्यों गवर्नमेंट, RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो चाहेगी कि मार्केट जो है वो फ़िलहाल थोड़ा स्टेबल रहे, उसके लिए वो जो मेजर्स चाहिए वो ज़रूर लेंगे। सो दिस इज़ ओवरऑल आउटलुक ऑफ निफ्टी। आगे बढ़ते हैं और हमारे एंजल ब्रोकिंग के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। एंजल ब्रोकिंग का ये जो स्टॉक है ये रिसेंट IPO से आया है और यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाने से तो ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा महीने हुए ही नहीं है, तो वहाँ पर कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। ये है वीकली टाइम फ्रेम और ये उसका रेजिस्टेंस है। ये एक यहाँ पर देख सकते हैं हम, ग्रुपिंग है, बहुत बड़ा ग्रुपिंग है। तो ये एक हाई बन जाता है और यहाँ पर एक लो बन जाता है। तो इसको हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से मार्क कर लेते हैं सो दैट हमें स्पेसिफिकली एक आइडिया मिल जाए कि हम किस प्रकार से यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस विल बी अ वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पर। और नीचे का ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन की खास ज़रूरत तो वैसे नहीं रहेगी, बट स्टिल we'll just mark it here as well। तो बस इतना ही लेकर के हम इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर भी वैलिड है। थोड़ा इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे इस पैटर्न से यहाँ पर, और इसको थोड़ा हम, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको इस तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं। नीचे का ट्रेंड लाइन ऑलराइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो बड़ा टावरिंग मूव आया है पिछले 3-4 सेशंस में, ये अभी हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। और हमें ये जानना है कि ये कितना ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है तो फिर हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं यहाँ पर एंट्री प्लान करने में। 47 यानी करीबन 50% का ये मूव ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर 50% का अप्रोक्सीमेटली ये मूव ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही में ये जो विड्थ है, इस विड्थ को भी हम एक बार मेजर कर लेते हैं सो दैट हमें पता चले कि पिछले 2-3 महीनों में ही प्राइस के 31% यहाँ पर, तो 31 + 50 करीबन 80%, पिछले करीबन 1 महीने में ही 80% ऊपर जा चुका है एंजल ब्रोकिंग का ये स्टॉक। ऑलराइट, इसका मतलब तो साफ है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम आया है। और इस बाइंग मोमेंटम को हमें अभी ये समझना है कि इस मोमेंटम से हम मतलब एग्जैक्ट सटीक एंट्री किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ही टूल है जो कि है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये यहाँ पर एक ग्रुपिंग है और उसके बाद में इस पोजीशन से यहाँ से शुरू होती है इम्पल्सिव वेव और वो यहाँ तक जा कर के रुकती है। तो ये हो गई हमारी इम्पल्सिव वेव और ये है हमारा
फिबोनाची का टूल हमने यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम यूजुअली 38% और 50% को टारगेट करते हैं तो ये हमारा 38% है, ये 50% है। 38% जो है वो 494 पे है और 50% जो है वो हमारा 473 पे है। तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट नंबर 1 बन जाता है और ये हमारा एंट्री पॉइंट नंबर 2 बन जाता है। प्राइस रिट्रेस ज़रूर करेगा क्योंकि आप देख सकते हैं EMA21 जो है वो कितना ज़्यादा दूर हो चुका है, मतलब उसके एवरेज से। ऑब्वियस सी बात है, अगर 80% स्टॉक ऊपर जाता है बस कुछ ही दिनों में और सिर्फ 4-5 दिनों में 50% अगर जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट ज़रूर देखेंगे क्योंकि इतना बड़ा मूव होने के बाद में और ऊपर प्राइस जाएगा, इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली। हम सिर्फ एक बेस्ट केस सिनारियो को पहचान रहे हैं यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि हम हर एक चीज़ को यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक स्टडी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस कितना नीचे आ सकता है। तो 494 का ये जो लेवल है ये एक हम कह सकते हैं हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस नज़र आ रहा है। एनीथिंग बिटवीन 494 एंड 473 ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट होगा, छोटा सा साइडवेज मूवमेंट जब छोटा सा होगा यहाँ पर, तब हम समझ लेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट प्राइस ने एस्टैब्लिश कर लिया है, प्राइस ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर लिया है और उसके बाद में फिर प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप इस रीजन में यहाँ पर 473 यानी 480 के आसपास अगर आप इसको बाय करते हैं और इसका जो अभी का स्विंग हाई है वहाँ तक भी एम करते हैं तो करीबन 16% का टारगेट आपको देता है। ऑलराइट, तो अगर आप इस रीजन में यहाँ पर बाय करते हैं और ये यहाँ पर सेल करते हैं तो ये जो इसका विंडो है ये 16% का है, जो कि काफ़ी अच्छा मूव रहेगा। उसके ऊपर भी प्राइस जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। वैसे तो प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। एंजल ब्रोकिंग का ये स्टॉक फिलहाल नया है, इसलिए इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था वो उसने रिसेंटली ब्रेक कर दिया है, तो अभी इसके ऑल टाइम हाई वाले दिन चल रहे हैं, तो ये बहुत ऊपर भी जा सकता है। वी नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी दी केस इन दिस स्टॉक यहाँ पर। तो बस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो ये टूल है उससे पता चल रहा है कि ये जो लेवल्स है यहाँ पर जो कि 480 के आसपास के है, वहाँ पर आप आपका एंट्री प्लान करें। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 2:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप रखते हैं 2:1 का और उस हिसाब से प्लान करते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन रहेगा। तो ये इसका टेक्निकल व्यू है इस स्टॉक का, एंजल ब्रोकिंग का। ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए यहाँ पर है नहीं क्योंकि बहुत सारी लेवल्स है नहीं, बहुत सारे ट्रेंड लाइन्स हम निकाल नहीं सकते, सिर्फ हम एक एस्टिमेट ले सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि 480 का आप इंतज़ार करिए, 480 के आसपास स्टॉक आएगा, इमीडिएटली आ जाएगा कल परसों में या 2-3 दिनों में, 5 दिनों में, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 4-5 हफ्ते भी लगे या फिर हो सकता है 15 दिन भी लगे या 10 दिन भी लगे। उसके लिए आप तैयार रहिए क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत फास्ट चीज़ें नहीं होगी, ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा पेशेंस रखें, हफ्ते भर के बाद में इसको अगर देखते हैं तो हो सकता है प्राइस वहाँ पर आए। और दूसरी चीज़, हमने निफ्टी की भी बात की है, तो निफ्टी में भी हमने देखा कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर ये देखिए करंट प्राइस यहाँ पर है निफ्टी का 14,810 करंट प्राइस है और यहीं पर अभी रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। तो निफ्टी भी यहाँ से एक डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है और यहाँ तक नीचे तक एम कर सकता है। तो निफ्टी अगर नीचे मतलब रेजिस्टेंस फेस करेगा तो ऑब्वियसली एक सेंटीमेंट ये कहता है कि बाकी स्टॉक्स भी जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो हो सकता है ये सही टाइम है एंजल ब्रोकिंग के स्टॉक को नीचे आने के लिए और आप कहीं यहाँ पर बीच में उसको 480 के आसपास पकड़ सकते हैं फिर से एक बार और फिर वहाँ से आप उसमें कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप जब स्टॉप लॉस रखेंगे तो ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस एंड इंक्रीजिंग दी टारगेट्स, इस थ्योरी को फॉलो करें। स्टॉप लॉस को जो है वो धीरे धीरे ऊपर करना यानी ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस ऐसा उसको कहा जाता है। तो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर सकते हैं और टारगेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं आपके हिसाब से। सो दिस इज ऑल इन दिस टेक्निकल व्यू ऑफ एंजल ब्रोकिंग एंड निफ्टी 50 एज वेल. If you found value out of this video, friends, please make sure that you like it, share it with your friends on social media platforms related to the stock markets and trading, and also subscribe the channel if you have not done it yet, and also enable the bell icon so that you are notified whenever a new video is posted on this channel. Check out the earlier videos, हमने बाकी भी बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात की है, वेल्सपन के बारे में बात की है पिछले वीडियो में। साथ ही में मोरपेन लैब्स को भी चेक करते रहिए, वहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट्स आई है रिसेंटली, बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आई है, उसके ऊपर 2 वीडियोस किए थे हमने।
और वहाँ पर भी टेक्निकल व्यू प्रेजेंट किया है मोरपन लैब्स का भी, उन वीडियोस को भी चेक करिए एंड आई होप यू आर हैविंग अ गुड वीकेंड। थैंक यू एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन।